हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 23 सोशल साइंस में सिविक्स, इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर भी हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले वाले चैप्टर मैंने आपको डेमोक्रेसी बताया था क्या होता है क्या नहीं होता है। जो गवर्नमेंट होती है वो पीपल के द्वारा चुनी जाती है, इलेक्टेड की जाती है, यही हमारा डेमोक्रेसी था, जिसमें क्या हम वोट वगैरह करते हैं, इलेक्शन होते हैं। ठीक है, सभी डेमोक्रेसी में आते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, लेकिन उसके पहले आपको कुछ यहाँ पर दे रखा है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक अवर्स द इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, एक्टिव एंड इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द गवर्नेंस, राइट टू वोट एंड राइट टू इक्वलिटी। सो स्टूडेंट, क्या होता है कि डेमोक्रेसी में क्या है कि जो इक्वलिटी है, राइट टू वोट मतलब जो वोट डालने की इक्वलिटी, मैन हो चाहे वुमेन हो, रिच हो पुअर हो, सभी को क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, यही हमारे डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अब टॉपिक नया स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। सो इसमें टॉपिक में क्या पढ़ेंगे हम, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई हो। ठीक है, यहाँ पे आपको पिक्चर्स वगैरह दिखाया हुआ है कि कैसे इक्वलिटी की ये बोल रहे हैं, यहाँ पे इक्वलिटी लिखा हुआ है। इसका मतलब जो यूरोप वगैरह का जो देश है वहाँ पे क्या हुआ था कि डेमोक्रेसी को लेकर कुछ प्रोटेस्ट हुए थे। प्रोटेस्ट ये हुए थे कि स्टूडेंट, हमें पता है कि डेमोक्रेसी में क्या है कि चुनाव होंगे, इलेक्शन होंगे, जिसमें क्या होता है कि वोट देते हैं मेन एंड वुमेन, जिनकी एज कितनी हो गई, 18 हो गई। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। बहुत सारे देशों में क्या था कि मेन एंड वुमेन को इक्वलिटी नहीं दी गई थी। सिर्फ बहुत सारे ऐसे देश थे जहाँ पर सिर्फ मेन ही क्या करते थे, वोट देते थे। इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज ओनली मेन वर गिवन टू राइट टू वोट। ठीक है, लेकिन उसके पहले जो पैराग्राफ दे रखा है उसमें क्या है कि जो 18 ईयर्स जिनकी एज हो चुकी है वो क्या करेंगे, वोट देंगे, जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, कोई भेदभाव नहीं रहेगा, चाहे वो मेन हो चाहे वुमन हो, रिच हो पुअर हो, एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी रहते हैं जो वोट नहीं डाल सकते हैं। वो कौन कौन से, जैसे कोई अपराध कर लेता हो, कोई क्रिमिनल वगैरह हो गए हो। ठीक है, सो बहुत सारे ऐसे टाइप्स के आते हैं, चाहे वो बैंक करप्ट हो गए हों। ठीक है, तो इनको वोट डालने का कोई अधिकार नहीं है, राइट नहीं है। अब यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या हुआ स्टूडेंट कि इन मेनी यूरोपियन, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पर सिर्फ जो मेन थे उन्हें क्या था, राइट था वोट डालने का, वुमेन्स को नहीं था। जैसे एक यूएसए, इन यूएसए आफ्टर मच प्रोटेस्ट वुमेन अटेंड द राइट टू वोट इन 1920। जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वहाँ पर 1920 में क्या राइट मिला वुमेन्स को। जो वुमेन थे उन्हें राइट मिला 1920 में। काई के कौन सा राइट मिला, क्या वोट डाल सकते, 1920 के पहले वो वोट नहीं डाल सकती थी। ठीक है, इन 1980 द ब्रिटिश पार्लियामेंट गेव द राइट टू वोट फॉर वुमेन हु वर ओवर द एज ऑफ, और 1918 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने राइट दिया वुमन को कि जिनकी एज 30 से ऊपर हो गई हो। ठीक है, वह क्या कर सकती हैं, वोट डाल सकती हैं। लेकिन फिर 1928 में क्या हो गया, सब चेंज कर दिया और सबको जो मेन को इक्वलिटी मिली वही का वुमेन को भी दी। सो स्टूडेंट, यही बात थी हमारी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इलेक्शंस। सो स्टूडेंट, इलेक्शन के बारे में हम सभी जानते हैं। ठीक है, इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो सुप्रीम पावर रहता है वो किसके पास रहती है, पीपल के पास। क्यों स्टूडेंट, इलेक्शन में जो गवर्नमेंट बनती है वो पीपल के द्वारा इलेक्ट की जाती है। हम वोट डालते हैं तभी जाके क्या बनेगी, गवर्नमेंट बनेगी। सो स्टूडेंट, इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन होता है कि जो हम कैंडिडेट्स चाहते हैं, जो गवर्नमेंट चलाए, ठीक है, उसको हम वोट देंगे। जो वोट देंगे तब वो गवर्नमेंट बनेगी, और जो पीपल को हम चाहते हैं कि नहीं यही हमारी गवर्नमेंट को चलाए, सो ये पूरी प्रोसेस हम इलेक्शन बोलते हैं। इलेक्शन में अभी बोल देता हूँ मैं आपको, जिसकी एज 18 ईयर हो जाती है वो वोट डालता है हमारी इंडिया में। ठीक है, चाहे मेन हो वुमेन हो, रिच हो पुअर हो, एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो। ठीक है, सभी के लिए इक्वलिटी दी गई है। एज आप ध्यान रखना 18+, 18 ईयर के अबव। ठीक है, An election is a contest between candidates of different political parties for the same position। देखिए, जो इलेक्शन रहता है वो एक तरीके से क्या रहता है कि कॉन्टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग पार्टीज़ के, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग क्या करते हैं, कैंडिडेट्स क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं सेम पोजीशन। सेम पोजीशन मतलब गवर्नमेंट के जो मेन बनेंगे, नेता बनेंगे वो, उसके लिए। इन सच अ प्रोसेस some would win and some would lose. Today the election are a contest between different political parties, the party which gets the maximum number of vote। so इसमें क्या होता है कि अब दो तो जीत नहीं सकते हैं, एक जीतेंगे और एक हारेंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या हो जाते हैं, इसमें हार जाते हैं, बहुत सारे क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट कैंडिडेट्स क्या बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अलग अलग जैसे मध्य प्रदेश हो गया या पूरे इंडिया की बात कर लें तो बहुत सारे कैंडिडेट्स चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि एक कैंडिडेट्स तो पूरे देश को संभाल नहीं सकता है। ठीक है, सो बहुत सारे इसमें से हारते भी, बहुत सारे क्या होते हैं, जीत जाते हैं। ठीक है, जिसको ज़्यादा नंबर में वोट मिलेंगे वो जीत जाता है, जिनको कम वोट मिलेंगे वो हार जाता है। ठीक है, सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट। और जितने चुनाव वगैरह होते हैं, जितनी पार्टियाँ वगैरह होती है, सभी इंडिपेंडेंट रहती है। ठीक है, सॉरी, कुछ पार्टी के होते हैं और बहुत सारे जो चुनाव लड़ते हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं जो किसी पार्टी से कॉन्टेक्ट ना रखता है वो। ठीक है,
अब नेक्स्ट कंडक्टिंग इलेक्शन पढ़ेंगे हम, तो ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।